संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के शिशु सर्जरी विभाग के डॉक्टर गरिमा अरोड़ा और उनकी टीम ने जटिलतम सर्जरी कर अजमेर की चिकित्सा इतिहास में किया नया आयाम स्थापित। 25 जनवरी को 5 साल का एक बच्चा जेएलएन चिकित्सालय के आपातकालीन विभाग में गंभीर हालत में लाया गया। बच्चे को गोली लगी थी जो दाएं तरफ की छाती से होते हुए पेट में पहुंच गई थी। फेफड़े में चोट की वजह से छाती में हवा भर गई, सांस लेना मुश्किल हो रहा था और दूसरी ओर पेट में कितने अंगों को गोली ने क्षतिग्रस्त किया इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। शिशु सर्जरी विभाग की टीम ने बच्चे का तुरंत ऑपरेशन करने का निर्णय लिया एवं बच्चे को गंभीर स्थिति के बारे में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे को अवगत कराया, जिन्होंने ऑपरेशन की टीम तुरंत प्रभाव से गठित करने के निर्देश दिए। आपातकालीन स्थिति में बच्चे की छाती में आईसीडी डालकर हवा निकाली गई और तुरंत ऑपरेशन करने पर यह पाया गया कि पूरा पेट खून व पित्त से भरा हुआ था। चूंकि गोली लीवर, पित्त की थैली व छोटी आंत को चीरते हुए आईवीसी के पास रुक गई थी, जो चिन्हित नहीं हो पा रही थी एवं निरंतर खून व पित्त बह रहा था। इसी कारण से सीएमआरएम की मदद से गोली को डिओडिनम के चौथे हिस्से संवेदनशील हिस्सा होता है के पीछे पाया गया, जो दोनों तरफ से क्षतिग्रस्त था। उसे रिपेयर करते हुए गोली को निकाला गया। लीवर से बहते हुए खून की रोकथाम के लिए क्षतिग्रस्त गॉल ब्लैडर को निकाला गया। 3-4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बच्चे का सफल व सुरक्षित ऑपरेशन किया गया। नाजुक स्थिति को देखते हुए बच्चे को शिशु सर्जरी आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उपाधीक्षक द्वारा बताया गया कि इतनी छोटी उम्र में इस तरह का जटिलतम ऑपरेशन पूर्व में इसी संस्थान में कभी नहीं हुआ। ऑपरेशन की टीम में शिशु शल्य विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर गरिमा अरोड़ा और उनकी टीम डॉक्टर दिनेश बारोलिया, डॉक्टर अरशद रिजवी, डॉक्टर दिवक्षा शर्मा, डॉक्टर प्रमीला के साथ ही निश्चेतन विभाग की टीम जिसमें डॉक्टर वीना पटोदी, डॉक्टर मैना सिंह, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर अनुषा, डॉक्टर रवि, डॉक्टर सौरभ, नर्सिंग स्टाफ में मोहम्मद गुलाम, आशीष, महेश एवं समस्त शिशु सर्जरी स्टाफ शामिल था। नमस्कार। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक बच्चे को गोली लग के यहाँ लेके आया गया था इमरजेंसी में। उस बच्चे को हमारे जो शिशु शल्य विभाग उनकी टीम ने देखा, जिसमें डॉक्टर गरिमा अरोड़ा और उनकी पूरी टीम ने उस बच्चे को भर्ती किया, निरीक्षण किया। पता लगा कि उस बच्चे के गोली लगी है छाती में, जिसकी वजह से पूरे फेफड़े में हवा भर गई थी और सांस लेने में बहुत कठिनाई थी। तुरंत उसको प्राथमिक उपचार देके स्थिर किया गया। स्थिर करने के बाद डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही तुरंत निश्चित निर्णय किया कि इसका ऑपरेशन होना अत्यंत आवश्यक है ताकि जान बचाई जा सके। उन्होंने हमारे से तुरंत पूछा, सर क्या करा जाए। मैंने कहा टीम को तैयार करो, एनएससीए टीम को बुलाएं। खरे साहब को तुरंत इन्फॉर्म किया गया तो उन्होंने पूरी टीम का गठन करके हमारी जो टीम है शिशु शल्य विभाग, एनेस्थीसिया विभाग, दोनों टीम तैयार हो गई और उस बच्चे के लिए तुरंत ऑपरेशन किया गया। बच्चे की छाती में ट्यूब डाल के हवा निकाली गई। बुलेट कहाँ फंसी थी उसके लिए बड़ी दुविधा में थे, तो सीएम की सुविधा के अनुसार उन्होंने बुलेट को ट्रेस किया और उस गोली को निकाला। आज बच्चा बड़ा स्वस्थ स्थिर है और बच्चा भी बिल्कुल सुरक्षित हालत में है। इसके लिए हमारी शिशु शल्य विभाग की जो टीम है वो बधाई के पात्र हैं। पूरी जेएलएन की टीम बधाई के पात्र है। एनेस्थीसिया की पूरा विभाग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ऐसी जटिल सर्जरी हमारे यहाँ पर निरंतर होती आ रही है और होती आएगी। ये जो हमारा पीडियाट्रिक सर्जिकल विभाग है, इसके लिए बड़ी सराहनीय काम किया है। इसके लिए राजस्थान में इनके लिए बहुत ही गर्व की बात है हमें कि इस तरह की सर्जरी अब यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में होने लगी है और सारे सुरक्षित निकलते हैं। धन्यवाद। लगा करके जहाँ पर हमें मिल जाएगी उस पूरे हिस्से को हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि डैमेज कहीं पर भी हो सकता है। तो इसके बच्चे की हमारे को इनिशियली जहाँ से चली है वो हिस्सा पता चला, लिवर से होती हुई आई वो देखा। फिर ढूंढते इसकी जो गोली है उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हुआ। जैसे एब्डोमेन, पेट खोलते ही गोली नहीं मिली उसकी, उसका लोकेशन समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय सीएम के अंदर हम लोग देखते हैं, ओटी के अंदर ही सीएम होता है, एक तरह का एक्सरे मशीन है, जो मोबाइल एक्सरे मशीन है जो ओटी में काम आती है। उससे ट्रेस किया कि गोली कहाँ है। उसमें भी ऐसे अंदाज से तुरंत नहीं पता चलता, अपन को कुछ उसमें मार्कर्स लगाने पड़ते हैं कि जैसे कुछ अपन ने इंस्ट्रूमेंट रखा, वो कहाँ दिख रहा है, बच्चे का वर्टेब्रा किधर है, गोली वर्टेब्रा के पीछे है कि आगे है, राइट में है कि लेफ्ट में है।
इस तरह से अंदाज़ लगा करके फिर अंदाज़ लगाया गया कि किस ऑर्गन के पीछे हो सकती है, क्योंकि ऊपरी तौर पर नहीं दिख रही थी। तो फिर ढूंढना पड़ा, जैसे किडनी है वो पीछे का ऑर्गन है, पैनक्रिया जो है वो पीछे का ऑर्गन है। इसी तरह जो डुओडेनम है ये पीछे का हिस्सा होता है, मतलब ऊपर की सब बातें हटाकर फिर पीछे से सभी हिस्सों को उठाते हुए फिर हम नीचे कहीं जा कर के इस गोली को पा पाए, जो बहुत रेयरेस्ट एरिया है जहाँ पर गोली जा कर के टिक सकती है। तो वो पूरा डुओडेनम के चौथे हिस्से में हमें जाके मिली, उसको निकाला। वहाँ पे तो डैमेज था ही सही, अभी उसको उल्टा ट्रेस करते हैं कि वहाँ से जहाँ से चली है और जहाँ आई है उसके बीच में जितने भी हैं उनको पूरा प्रॉपरली माइन्यूटली चेक करना पड़ता है कि वहाँ क्या क्या डैमेज हुआ होगा। फिर वो डुओडेनम के एंटीरियर हिस्से को भी देखा कि कहीं वहाँ पे कहीं कोई डैमेज ना हो, वहाँ से होती हुई आई हो तो, या हो सकता है पैनक्रिया उसके बिल्कुल पास में उसमें से होती हुई आई हो, कुछ बोल नहीं सकते ना। तो पैनक्रियास प्रॉपर चेक करके डुओडेनम का आगे का हिस्सा पूरा चेक किया, तो आगे की वॉल में भी क्षतिग्रस्त था, तो मतलब वहाँ से घुस के पीछे के हिस्से निकली थी। फिर वो भी रिपेयर किया अपन ने, फिर उसको फर्दर पीछे ट्रेस किया। तो फिर गॉल ब्लैडर वाला हिस्सा चेक किया अपन ने, लिवर पूरा चेक किया। गॉल ब्लैडर में भी छेद था आगे पीछे दोनों तरफ और बुरी तरह डैमेज था गॉल ब्लैडर, तो उसको हटाया। फिर लिवर के नीचे जो डैमेज था जहाँ से खून बह रहा था उसको चेक करके वहाँ पे हमें ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप करनी पड़ती है, स्पेशल कॉटरीज यूज़ होती है, उससे स्टॉप करना पड़ता है। कुछ चीज़ें लगाते हैं कि ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जाए बच्चे की। फिर वो थोड़ी देर रुक कर देखना पड़ता है, पूरा चेक करा पूरा अच्छी तरह से। इस तरह से उसको पूरा अपन को 100% होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बच्चा दूसरा चांस नहीं देगा अपन को। तो वो सब चीज़ें रिपेयर करके जो रिक्वायर्ड था सब करके फिर आईसीयू में शिफ्ट किया बच्चे को। अभी स्टेबल है बच्चा। ये फायर कैसे होना बताया? इसमें 2 बार वो टीबी का ट्रीटमेंट ले चुके थे, लेकिन उसके बावजूद टीबी सही नहीं हो रही थी और बीच में सही हुए थोड़े दिन वापस हो जाती थी। तो जब टीबी चेस्ट वाले स्पेशलिस्ट हमारे उन्होंने देखा, डॉक्टर नीरज गुप्ता और डॉक्टर मुकेश ने देखा, तो उन्होंने देखा कि पेट में छाती में उनके पानी भर गया और एक साइड से फेफड़ा पिचक गया और दूसरा उनकी राइट साइड में रिब के नीचे भी इन्फेक्शन हो गया है टीबी का। तो उन्होंने हमारे पास भेजा उसको कि आप थोरकोस्कोपी से कर रहे हो तो इनका भी थोरकोस्कोपी से एक बार ट्राई करो आप, क्योंकि उन्होंने ट्यूब डाल के पहले ट्राई कर चुके थे, बट ट्यूब डाल के वो आधा ही फूला, फेफड़ा पूरा नहीं फूला। तो इनको भी मैडम को दिखा के हमने एनेस्थीसिया के लिए पूरा फिटनेस मांगी। मैडम ने सारा सहयोग करके उनको आगे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने में, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक ही लंग से सांस ले सकते हैं और दूसरा मरीज़ को पहले से 2 बार टीबी हो रखी है तो उसको काफ़ी फेफड़े काफ़ी कमज़ोर होते हैं। और ऊपर से हम जब ये सर्जरी करते हैं तो उसमें जो गैस जाती है हमारी, वो गैस भी उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी और जिसकी सारा मैनेजमेंट एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट करता है। और उसमें एक लंग को फुलाना और एक लंग को कोलैप्स करना, ये टेक्निक होती है मैडम की, डबल DLT नाम से एक टेक्निक होती है, जिसके सारे उन्होंने उसको एनेस्थीसिया देते हैं। और वो मरीज़ भी अब पूरी एक्सरसाइज करके अब धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ है। दूसरे जो चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।